हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो मैकेनिक्स जो फिजिक्स है उसकी बैक आपको किस तरह से निकालनी है और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी फिजिक्स किस तरह से पढ़नी है भाई विशेषकर ध्यान देना। जो स्टूडेंट जो फेल हुए थे उनको बाहर कर दिया गया था सेकेंड ईयर से, और जो स्टूडेंट जिनके बैक थी भैया मैकेनिक्स में उनका पेपर भी होगा ये, और जो फेल थे यानी कि जिनको थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिला था, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में बैक है देखिए भाई समझिए, पहले थोड़ा बोर्ड पे समझाता हूँ। जो स्टूडेंट फेल है ना उनके जिस सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, जितने भी 2 या 3 उनके एग्ज़ाम होंगे भैया न्यू स्टूडेंट के साथ। जैसे न्यू स्टूडेंट का पेपर है 25 को मैकेनिक्स फिजिक्स का, तो आप सभी लोगों का जो बैक का पेपर है वो फिजिक्स का 25 की डेट में ही होगा, लेकिन पेपर इनसे अलग आएगा भई, ये ध्यान रखना। उनका पेपर अलग होगा, आपका पेपर अलग होगा, टाइम वही होएगा, आपका थोड़ा ईज़ी आएगा उस पेपर से, है ना? थोड़ा कैसा आएगा? ईज़ी आएगा पेपर आपका। तो आपको बैक में किस तरह से निकालनी है, किस तरह से पढ़ना है वो समझना। बाकी का जो केमिस्ट्री, मैथ जिसमें भी बैक है ना भाई, वो टाइम टेबल के हिसाब से देख लेना। एनईपी जो पैटर्न है ना? एनईपी जो सिस्टम है ना, इसमें देखना आप टाइम टेबल में, उसमें मत देखना बहुत से स्टूडेंट उसमें देख रहे हैं सेम ड्यू में, वो भैया जो हमारे पैटर्न चलता है उस हिसाब से है। आप एनईपी में देखना, टाइम टेबल में एटी केटी लिख रहा होगा, इसका मतलब है बैक, और एग्जिट इस तरह से लिख रहा होगा। ये जो फेल स्टूडेंट हैं और ये जिनके जिस सब्जेक्ट में क्या है बैक है, क्या है बैक है, ये तो जो फेल कर दिए गए हैं, और जिनके क्या है जिस सब्जेक्ट में बैक है, क्या है बैक है ना। तो भाई टाइम टेबल थोड़ा नहीं समझ आ रहा हो तो देख लेना, इसका मतलब बैक का पेपर है आपका उस डेट में, इसका मतलब जो फेल है स्टूडेंट उनका उस सब्जेक्ट का बैक का पेपर है। अब मैकेनिक्स फिजिक्स में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जो न्यू स्टूडेंट है भैया वो भी ध्यान से सुनना है ना भाई। अच्छे से पढ़ना सभी है ना, जब भी आप निकाल पाओगे। मैकेनिक्स फिजिक्स, सबसे पहले बात करते हैं भैया बैक स्टूडेंट की। जिनके बैक हैं या फेल जो भी हैं उनको पेपर तो देना ही है ना। बाकी के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। जो मैकेनिक्स फिजिक्स में जिन स्टूडेंट के बैक है भाई, मैं लेक्चर डालूंगा अब न्यू स्टूडेंट के लिए मोस्ट क्वेश्चन का, लेकिन वो लेक्चर उनके लिए जब डालूंगा मैंने उनके लिए शर्त रख दी है। तो आपको क्या करना है, जो पिछले साल का एक तो पेपर था उसमें से 50% क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर था ना, लास्ट ईयर का पेपर सबके पास होगा, नहीं है तो टेलीग्राम पर जाकर देख लेना, मैंने वहाँ डाल रखा है। लास्ट ईयर का जो मैकेनिक्स फिजिक्स का पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस करना, और जो मैं लेक्चर में जो क्वेश्चन डालूंगा न्यू स्टूडेंट के लिए जो वीडियो आएगी उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब आप अपनी बैक आसानी से निकाल पाएंगे। इस वहम में मत रहना कि बैक का पेपर देने से बैक निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता भैया। अब इनमें से भी जिनके सारे के बैक है मैं सोचना सबकी बैक निकल जाएगी, लगभग लगभग 500 स्टूडेंट हैं, है ना? 5 से स्टूडेंट के बैक है फिजिक्स में, और इनमें से जो भाई ज़्यादातर ये मान लेना सिर्फ निकलेगी ना, तो 250 स्टूडेंट की निकल पाएगी। जब तुम पढ़ोगे नहीं ना तो फिर भी यही हाल होगा, क्योंकि तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। आपके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पास तो टाइम भी है। आपके जो मेन पेपर हैं पीसीएम के वो 31 जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो आपके पास टाइम है। इसलिए आप जो बैक का है इसको पहले से तैयार कर लीजिए, जिसके भी जिस सब्जेक्ट में बैक है। वो जो बैक में मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, वो पढ़ना कहाँ से है, जो मैं न्यू स्टूडेंट के लिए जो वीडियो वीडियो डाल रहा हूँ वो प्ले लिस्ट में देख लेना। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने केमिस्ट्री के भी डाल रखे हैं। जिनके केमिस्ट्री में बैक है वो प्ले लिस्ट में वो वीडियो देखें, जिनके मैथ्स में बैक है वो वीडियो देखें, उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और फिजिक्स के लिए मैं वीडियो डाल दूंगा भाई,
अब फिजिक्स के लिए आपको मैं वीडियो तब डालूँगा जब 2 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएँगे। उसमें सपोर्ट सेकंड ईयर वालों का भी होना चाहिए, फर्स्ट ईयर वालों का भी होना चाहिए। बाकी का फाइनल ईयर का मैं मैटर डालता हूँ, वो मेरे ऊपर है, मैं किस तरह से डालता हूँ। भई आपके लिए ज़्यादा कंटेंट डाला जा रहा है, सेकंड ईयर के लिए सब खूब डाल रखा है मैंने मैथ्स और तब भी आप सपोर्ट नहीं करते, है ना? ये ध्यान रखना विशेषकर मैकेनिक्स, फिजिक्स का मैं जो क्वेश्चंस डालूँ वो पढ़ लेना भैया इस बार और विश्वास रखना निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो लास्ट ईयर के जो पेपर है उसमें से आपका पेपर हार्ड नहीं था। अभी मैंने दोबारा से पेपर के ऊपर गौर किया था, आपका पेपर हमारे पेपर से जीता। किसी के पास नहीं है तो आप लेकर देख लेना किसी से 2022-23 का पेपर आपको हिला देगा मैकेनिक्स फिजिक्स का। उस टाइम भी हमारे साथ भी ये हुआ था, उसमें भी इसी तरह से फेल किए गए थे 90% स्टूडेंट के उसमें तो 0 थी, तुम फेल थे उसमें 0 थी। पेपर देखना, जो तुम्हारे रॉकेट सिद्धांत वगैरह ये बारह-बारह 15 नंबर में आते हैं ना, वो हमारे 4.5 नंबर में आता है वहाँ। इतना कैलकुलेशन का पार्ट था उसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे ही नहीं। ठीक है भाई? तो मैकेनिक्स फिजिक्स की बैक इस तरह निकलेगी कि जो मैं लास्ट ईयर का पेपर प्लस में वीडियो वीडियो अब इन क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे? इन क्वेश्चन के आंसर में टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है भाई मैकेनिक्स फिजिक्स की, उसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल वही मैथ बाय एस के पटेल के नाम से है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वहाँ लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री के नोट्स में डाल चुका हूँ। न्यू स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर के, उनके लिए मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की पीडीएफ डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर, देख लेना। इनऑर्गेनिक और फिजिकल से मैथ की ग्राफ थ्योरी की पीडीएफ वहाँ डाल रखी है। बाकी का जो मैकेनिक्स का पार्ट है उसकी पीडीएफ नहीं डाली है मैंने, हाँ, इसकी पीडीएफ नहीं डाली है मैंने। पीडीएफ जब ही डालूंगा जब मैं वीडियो डाल दूंगा उसके बाद। और वो कब डालूँगा? जब 2 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएँगे, तब मैं डाल दूँगा, नहीं बाकी आपकी मर्ज़ी है भैया। मेरा चैनल मैथ्स का है तो मैं मैथ्स का कंटेंट डालता हूँ। और मैथ्स में सबकी कंप्लीट करवा चुका हूँ, सेकंड ईयर की रियल और डिफरेंशियल कंप्लीट मैथ करवा चुका हूँ, फाइनल ईयर की मैथ करवा चुका हूँ, फर्स्ट ईयर की मैथ्स में करवाता नहीं। ठीक है भई? वो आपके ऊपर है, आप डलवाना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम भई, क्योंकि मैथ का कंटेंट डालना होता है, वो कंटिन्यू डल रहा है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री का ऐसा कोई भार नहीं है। वही फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी मैं ओनली क्वेश्चंस ही करवाता हूँ अब, छोड़ दिया। उनके लिए मैथ्स कंटिन्यू डालता हूँ। मैथ्स के लगभग 40-50 लेक्चर डाल दिए, 5th सेमेस्टर के। बाकी वही जो 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जो 3rd सेमेस्टर देंगे, वो केमिस्ट्री का लेक्चर थोड़ा देख लेना, उसमें सिलेबस से क्वेश्चंस मैच कर लेना। ऑप्टिक्स के मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स जो फिजिक्स है उसके मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ अच्छी तरह से। जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपका पेपर आएगा मैं आपको डाल दूंगा पीडीएफ, किस पर? ऑप्टिक्स फिजिक्स की टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। नोट्स की अच्छे से नोट्स बना रखे हैं मैंने ऑप्टिक्स के, वहाँ डाल दूंगा। मैथ्स रही बात आपके रियल की और डिफरेंशियल की, तो विशेषकर बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल पर जोर देना। किस पर? डिफरेंशियल पर। रियल में नंबर नहीं आ पाएंगे ना, तो डिफरेंशियल पर अच्छी मेहनत करना। वो मैं 12 लेक्चर डाल चुका हूँ और रियल के भी क्वेश्चंस डाल चुका हूँ। तो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बात खत्म होती है कि यहीं कि वो सभी भी अच्छे से जो कंटेंट डाल रखा है उसकी प्रैक्टिस करें। और मैकेनिक्स फिजिक्स की बैग तब निकलेगी जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो ये मत सोचना सबकी बैग निकल जाएगी, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो किसी की नहीं निकलेगी। अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात करते हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए तीनों सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मेहनत करनी है, ताकि आप आसानी से भैया पास हो गए। हाँ, फर्स्ट उससे पहले सुन लीजिए, जो स्टूडेंट सेमेस्टर के बाद सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो भी हैं, सेमेस्टर के बाद एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी कोचिंग करना चाहते हैं भैया ना, तो डिवाइन एजुकेशन हब में कर सकते हैं। जहाँ पर आपको दिल्ली वाले सर हैं, मुखर्जी नगर में पहले भी पढ़ाते थे, अब यहाँ अपने डिवाइन एजुकेशन हब में कोचिंग चलाते हैं, नया बात सर्किट। आपको डिस्काउंट हो जाएगा, आप वहाँ जाएंगे तो मेरा नाम बोल देंगे तो आपको 2-3 हज़ार का डिस्काउंट हो जाएगा। सर वही सेम है, इंग्लिश सोशल में पढ़ाते हैं, मैथ्स प्रतीक सर पढ़ाते हैं, किसी को जानता हो तो, जो फिलहाल प्रेजेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं अलवर में। बाकी की कोचिंग्स में वही मैथ्स पढ़ाते हैं, अलवर की जितनी भी कोचिंग्स हैं ना।
तो भाई जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस की कोचिंग करना चाहते हैं सेमेस्टर के बाद, तो भैया डिवाइन एजुकेशन हब में जाओ। ऐसा मत सोचना मेरे को कुछ बेनिफिट है भाई, मेरा कुछ नहीं है, बस सर से थोड़ी जानकारी है, इस वजह से मैंने बोल दिया। आप लोगों को थोड़ा डिस्काउंट हो जाए इस वजह से, वो आपके ऊपर है। बाकी मैं तो इतना कहना चाहूँगा, इंग्लिश के टीचर बहुत बेहतर हैं भाई, मैथ्स का तो सेम है, सभी कोचिंग्स में भी जाते हैं जो प्रतीक सर पढ़ाते हैं। तो आप अगर जाएँगे, वहाँ पर मेरा नाम ले देना भई, जो भी स्टूडेंट जाए तो उसमें वो फॉर्म फिल करवाते हैं, तो आपसे पूछेंगे कहाँ से किस तरह से मालूम हुआ कोचिंग के बारे में, तो भई तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा 2-3 हज़ार का। बाकी जो भाई नहीं जाना चाहता वो पहले मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जिससे मैं थोड़ा आपको समझा, ठीक है भई? लेकिन अभी नहीं, ये सब आपको सेमेस्टर के बाद करना है। जैसे आपका सेमेस्टर होगा उसके बाद आप कोचिंग लगा सकते हैं, क्योंकि भैया आपका जो फिर जुलाई से लेकर फिर वही लास्ट वही जन दिसंबर तक का टाइम रेस्ट रहता है। तो इसलिए बीएससी में अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो स्टूडेंट ओनली टीचिंग लाइन में जाते हैं वो बीएससी पर गौर करें, बाकी को जो फील्ड में जाना है उस हिसाब से थोड़ा साइड में पढ़ते जाना भाई। ओनली बीएससी में टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? इन 3 साल इसी में घसीट दो। ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी इन सब की कोचिंग्स तैयारी करना चाहते हैं वो भी अब स्टार्ट कर देना। इस सेमेस्टर के बाद कोचिंग लगा लेना और कॉलेज का भी हो जाएगा, लेकिन और जो ओनली टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो बीएससी पर फोकस कीजिए, और खासकर अपने सब्जेक्ट पर, ठीक है भाई? तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, नंबर आप सभी को मालूम होगा, 9116745454, व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर लेना भाई, है ना? अब सुनिए फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट, आपको मैथ्स के भाई जो क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, मैथ्स के जो क्वेश्चन डाले हैं वो आप लेक्चर में उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना। उन सभी के नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। केमिस्ट्री के भी डाल चुका हूँ, इन सब की आप टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल रखी है। मैकेनिक्स फिजिक्स का जो लेक्चर है तो मैंने आपसे बोल दिया, जब 2 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको डाल दूंगा, नहीं तो 25 जनवरी को आपका क्या है, फिजिक्स का पेपर है। नहीं तो भाई पढ़ लेना फिर, क्योंकि अपना काम मैथ्स का है, जो मैथ्स का कंटेंट कंटिन्यू डालना वो मैथ की वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ। सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सबकी, आपकी सिर्फ ये है कि फर्स्ट ईयर वालों की मैथ्स करवाई नहीं है, उनकी मैंने यूनिट वाइज सॉल्यूशन सहित करवाई। बाकी का आप अच्छे से पढ़ना, सभी अच्छी मेहनत करना भाई। कंपलसरी सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होगा, है ना? थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हो उससे 1-2 दिन पहले पढ़ लेना। बाकी का अपना जो पीसीएम का पार्ट है उस पर अच्छे से मेहनत कीजिए, खासकर फिज़िक्स पर भैया। पहले से बोल चुका हूँ काफ़ी लेक्चर में, फिज़िक्स को पकड़ेंगे। 650 के करीब स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट मैथ्स ऑनर्स में, लगभग टोटल 700 स्टूडेंट हो जाते हैं। अब इनमें तो किसी के पास केमिस्ट्री भी होगी, किसी के पास क्या होगा, है ना? तो आप सभी अच्छे से मेहनत करना, नहीं इनमें से भाई तुम वही हाल होगा जो लास्ट ईयर है और उससे लास्ट ईयर है। ठीक है भाई, इतना ही कहना चाहूँगा। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, सभी अच्छे से मेहनत करना, आपका सेमेस्टर अच्छा होगा, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है भाई, मेहनत करते रहना।